हाँ 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 हाँ, क्या नाम आपका? रजनीश कुमार। रजनी सर का सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कंपनी भाग गई तो हेलो रजनी सर, हाँ सवाल कोई पूछे तो क्या करना है? क्या हंसी न आए तो अंदर से मन से बोलो पनीर। क्या बोलो? पनीर पनीर पनीर। कई लोग ऐसे होते हैं मार्केट में मिलते हैं, कहते सर मुझसे हंसा ही नहीं जाता, क्या करूं गुरुदेव? तो मैं कहता हूं जब हंसने का मन कर रहा है लेकिन हंस नहीं पा रहे हो, कई लोग होते हैं उनका बॉडी का नेचर, तो अंदर में मन 3-4 बार बोलो है ना, तो धीरे धीरे सिकोड़ना इसको, है ना। सवाल करिए। अरे कंपनी भाग जाएगा ऐसे सर, बहुत सारा कंपनी देखे हैं और मतलब कि बहुत आया, जैसे RCM आया ये आया वो भाग गया, क्या गारंटी कि तुम्हारी कंपनी रहेगी? रजनीश सर बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और रियली मैं रजनीश सर एक बात बोलूँ, हर इंसान का ये अधिकार है कि जो अपने कैरियर लगाने कहीं जा रहा है, अपना समय कहीं देना जा रहा है, तो सर इंसान उस चीज़ में ज़रूर जांचे और परखे। रजनीश सर ये तो मान लीजिए बिजनेस बड़ी प्रोफाइल का है, यहाँ आप दिन रात भागेंगे, कैरियर है, 100 200 500 करोड़ कमाने का मौका है, सही है। इंसान सर मटका खरीदता है मिट्टी का, जानता है कि ठोकर लगते ही टन से टूट जाएगा, पैसा भी गया पानी भी गया उसमें भरा हुआ, हाँ है ना सर। जब मटका को टन 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 करके चेक करता है तो सर कंपनी को क्यों नहीं सर हाथ मिलाएंगे? सर बहुत अच्छा सवाल है सर आपका, मज़ा आ गया। हाँ में हाँ मिलाए ना। अगला सवाल क्या करना है? उसका सवाल वापस कैसे? तो रजनीश सर दुनिया में वैसे तो आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप अच्छा समझते हैं, तो बताइएगा कि दुनिया में कोई भी कंपनी कब भाग जाती है? भाग जाने का मतलब बंद हो जाना ना, शायद आप ये कहना चाहते हैं। कब बंद होती है और कब चलती रहती है? सवाल किसका था? जवाब कौन देगा? क्योंकि वो गार्लेट्स में नहीं चलती है भारत में। ज़्यादातर चुप हो जाएगा आदमी, उसको नॉलेज नहीं है। जवाब ही नहीं है। सवाल हर किसी को करने आता है, जवाब देके दिखाओ, है ना सर? रजनीश सर उसको इतना पता है कि भाग जाएगी, बस इतना उसको इतना ही पता है, लेकिन कैसे भागती है और कैसे रुकती है यह पता। अब इसका जवाब हम देते हैं और आप समाज में दीजिएगा, ठीक है? एकदम लॉजिक के साथ, कैलकुलेशन के साथ, सही है? रजनीश सर इसने नहीं भी जवाब दिया ना तो कुछ बोलना नहीं है, ये नहीं कि एटीट्यूड मत दिखाना, एटीट्यूड इसलिए पूछा था बेटा, मुझे पता तुमको नहीं आएगा, पूछेगे सवाल खुद आता नहीं, मेरे को फंसाने का प्रयास करते हो, जान करो, ऐसे नहीं बोल सकते ना, वो बुरा भी मान जाएगा। ठीक है, दोस्त है तो चल जाएगा, जिगरी दोस्त है तो रोज गुफ्तगू होता रहा, हंसी मजाक चल जाएगा, लेकिन अब ज़्यादातर दोस्ती पूछते हैं तो दोस्तों के साथ भी थोड़ा सा अच्छे से, तो दोस्त को थर्ड पार्टी अप्रोच कराना, जो हमारा प्लान है वो समझाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो रजनी सर, दुनिया में कोई भी कंपनी जब आती है तो उसके पीछे की नियति होगी चलना, और हो सकता है किसी की नियति होगी लूट कर जाना, दोनों सकते हैं, सही है? मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि RCM भागी नहीं है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि RCM है, भागे नहीं है।
और मैं ये भी जानना चाहूँगा सर, कौन सी ऐसी कंपनी जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो भागी है? जैसे ये आपका ये आया था, अरे सर, अरे भागी कंपनी तो पूछ रहा हूँ सर। पल्स सहारा है। हाँ, सहारा अभी भी है, पल्स PSCL, GTFS, गोल्डन ट्रस्ट फाइनेंस। हाँ वही। हाँ, पूछना बहुत जरूरी है कौन सी कंपनी भागी है, ताकि ये क्लियर तो हो। तो मेरे दोस्त, गोल्डन फॉरेन ट्रस्ट, पीयरलेस, ये सारी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। यस। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। वैसे तो आप जानते ही हैं सर, हर बेवकूफ को क्या बोलो आप तो। अपना ये तकिया कलम बड़े काम का एंटीबायोटिक है साला ये। मिटाओगे नहीं तो लिखे पे लिखूंगा। उपेंद्र सर, डाउनलाइन का मोहब्बत देखो। हर बाप अपने औलाद के लिए पहले ही दौड़ के आ जाता, ना ना मास्टर जी हम ही को मार लो, बेटे को मत मारो। यही होता है अच्छे अपलाइन का मतलब कि अपने डाउनलाइन के लिए सोचे। ये समझ में लिखे पे सर लिख देंगे, अब समझ में आएगा नहीं, अब कोटा पूर्ति हो जाएगी। तो अदर सर कल डिनर का टाइम, सर लंच का, इतना में क्या हमारा चल जाएगा। रजनीश सर, जो आपने कहा ना गोल्डन फॉरेस्ट, GTFS, PSCL, मैं आपकी बात बताना चाहूँगा। वैसे तो सर आप जानते ही हैं, बहुत कॉमन बात है कि सर यह फाइनेंस सेक्टर है और ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है। क्या है? इन्वेस्टमेंट कंपनी है सर। 2 लाख लगाओ 6 लाख मिलेगा। हाँ, 5 लाख लगाओ 13 महीने बाद 11 लाख लेके जाओ। कुछ लोगों ने दिया भी, फंसे तो लास्ट वाले। चाहे वो किसी भी कंपनी का हो सर, भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत फाइनेंस सेक्टर को सर कौन देखता है? कोई माई बाप है कि नहीं है? IRDA ये इंश्योरेंस को देखता है, ठीक है, और फाइनेंस को देखता है RBI। सही है? फाइनेंस सेक्टर को कौन देखता है? और इंश्योरेंस को कौन देखता है? सर RBI के अनुसार बैंक जितना पैसे का इंटरेस्ट वापस करता है सर 5,000 का, अब 8 साल में 2 गुना नहीं होता पोस्ट ऑफिस में, पहले 2 गुना होता था। 10 साल में भी 2 गुना नहीं है साहब। 2 गुना का परसेंटेज थोड़ा सा कम है, 10,000 की जगह 8.5 पौने 9,000 है। इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सेक्टर में जो FD होती है, फिक्स डिपॉजिट, उसका एक परसेंटेज है 7%। और आपको 3 गुना 4 गुना दे रहे हैं, तो सर कभी सोचा नहीं आपने सर कि क्यों ऐसा दे रहे हैं? कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट प्लान का माइंड मास्टर है, इसके पीछे मास्टर माइंड है कि लूटो बटोरो और जाओ। अब उस पैसे के बदले में सर कोई प्रोडक्ट तो देना नहीं है। अरे सर आपने 200 रुपया दिया टाई के लिए, तो टाई हाथ में आ गई ना सर। आपने 20,000 फोन के लिए, फोन हाथ में आ गया ना सर, वो हो गया मार्केटिंग, ठीक है। आपने 40 रुपया दिया तो आलू 1 किलो अपने घर में आ गया ना सर, वो हो गया मार्केटिंग। पर फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट RBI नहीं बोलती, और इन्वेस्टमेंट अगर है तो उसका फार्मूला मिनिमम परसेंटेज है 7%। FD भी करते हैं तो उसका प्रोसेस है, और इन्हें कोई रिस्क है नहीं। 2 गुना 4 गुना 5 गुना के लालच में पढ़ी लिखी पब्लिक सर यह सोच नहीं पाती कि भारत सरकार नहीं दे रही है, ये चिल्लर आदमी कहां से दे देगा।
एक बढ़िया सा ऑफिस बना दिए किराए पर, लुभावना एसी में बैठा दिए, आपका खेत बचवा दिए और उसमें 5 लाख 10 लाख लगवा दिए। सर यही वजह है कि आदमी जान ही नहीं पाता है कि फिल्टर नहीं कर पाया कि फाइनेंस सेक्टर क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, रियल इन्वेस्टमेंट क्या है। तो रजनीश सर, मैं आपको ये बात क्या बताऊं सर, आप तो जानते ही हैं कि ये इन्वेस्टमेंट सिस्टम आरबीआई नहीं बोलती, तो इस सिस्टम में तो अपन लोग फिट होते ही नहीं हैं, हम तो यहाँ है ही नहीं। दूसरा होता है इंश्योरेंस। तो आरबीआई सन 2020 में से सन 2000 में स्टार्ट हुई, 21 साल हो गया, और सर तब से लेके इंश्योरेंस सेक्टर में LIC जो हाथ से होता है LIC इकलौती थी। उनके भी बहुत नखरे थे, लेकिन सर कम से कम 30 कंपनी मार्केट में आने के बाद एक से एक प्लान आगे, इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो गया इंश्योरेंस के रूप में। अब बात ये सर कि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, सर डायरेक्ट सेलिंग, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन कॉन्सेप्ट में हम फिट होते हैं। हम टोटली कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस करते हैं, हमारी टोटली सर मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग में हम जितना पैसा लेते हैं सर उतने का, उससे ज़्यादा MRP का सर हम प्रोडक्ट देते हैं। सर पब्लिक का हमारे पास है कुछ भी है नहीं है सर। क्या सर हम 15,000 रुपये लेके 30,000 देने, 45,000 देने का वादा कर रहे हैं? पहले हम आपके प्रोडक्ट के बदले में पैसा है आपका, जो पैसा दे रहे सर वो प्रोडक्ट आपके हाथ में। हम धन 2 गुना 4 गुना 5 गुना 8 गुना 10 गुना करने की कॉन्सेप्ट तो आपको नहीं बता रहे सर ना, नहीं ना। तो सर हम तो इस सिस्टम में है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, और हम इसमें हैं। तो सर सीधा आप पतंजलि से सामान खरीदें, अच्छा हमारे से खरीदें। आप डाबर का खरीदें, अच्छा है, आप डाबर का च्यवनप्राश कर दें, कैसलीके से प्राश डॉक कर दें। हमने सर आपको उचित प्रोडक्ट की सही क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया है। हम महंगा सस्ता हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात क्लियर होना चाहिए कि हम करते क्या हैं। क्लियर हुआ सर? क्लियर हुआ सर आप लोगों को? Yes, sir. अब बारी आती है सर कंपनी के बंद होने की, ठीक है। देखिए सर, एक चाय वाला है, मैं छोटा एग्जांपल ले लो, छोटा व्यापारी चाय वाला, दूध का खर्चा, चीनी खर्चा, चाय पत्ती खर्चा, इलायची खर्चा, उसे किराया खर्चा आने के बाद रोज 500 रुपये प्रॉफिट हो जाती है, तो दुकान चलाएगा बंद कर देगा? चलाएगा, बिल्कुल चलाएगा। और हमेशा उसको प्रॉफिट जा रहा है तो बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी बंद ही नहीं करेगा। और टेस्ट अच्छा दे रहा है तो कस्टमर आएंगे, और प्रॉफिट हो रहा है तो चलाना चाहेगा। अब आते सर अपने कंपनी के ऊपर, हमारे कंपनी का स्कोप है कि नहीं है? आयुर्वेद और दुनिया में जीवन, जब तक जीवन है, सेहत है, तब तक सब इलाज की संभावनाएं बनी रहेंगी। प्रैक्टिकल बात है, प्रकृति नेचुरल चीज़ है रजनीश सर। तो जब सेहत है तो उसमें बीमारी आएगी, जब बीमारी आएगी तो सेहत इलाज जुड़ेगा, उसका बहुत बेहतर विकल्प आयुर्वेद है। तो हमारा स्कोप तो जन्म जन्मांतर तक है। 5000 पुरानी पद्धति आयुर्वेद 5वां वेद बोला जाता है, और इस वेद को हम नहीं बनाए हैं, ये नेचर ने बनाया, प्रकृति ने बनाया, हम जड़ी बूटी नहीं बनाए हैं, सही है। अब हमारी टीम R&D टीम कंपनी क्या करती है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम यह बता दे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स बना देंगे मिला के तो किस तकलीफ को दूर कर देगा। यह काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम किए। सर ये काम कंपनी का है बनाना, हमारा काम प्रमोट करना है। किसी कंपनी के 2 पार्ट, एक बनाने वाला और एक उसे बेचने वाला। तो हम प्रमोट कर रहे हैं सर, बेच रहे हैं। लेकिन रजनीश सर अब इसमें भी पहली बात क्लियर हो गई कि हम फाइनेंस सेक्टर में नहीं आते, मार्केटिंग में आते हैं। दूसरा क्लियर हो गया कि मार्केटिंग में भाई स्कोप है कि नहीं। पता चले कि मार्केटिंग तो कर रहे हैं, कल कोई यूज ना करे तो स्कोप है कि नहीं है? स्कोप है या नहीं है? Yes. स्कोप है। दूसरी बात आती है सर, कंपनी प्रॉफिट में रहेगी तो चलाएगी, नहीं प्रॉफिट में होगी तो? सर कंपनी की प्रॉफिट बताते हैं। कंपनी जब शुरुआत हुई, कंपनी सर अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, आज 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बड़े बड़े जयपुर राजस्थान में। दूसरा, कंपनी का 70 करोड़ रुपए के लागत से अपनी मार्केटिंग ऑफिस है दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 में, भाड़े पर नहीं है। इतना रुपया लगाइए सर कंपनी। अगला सुनिए सर,
कंपनी के 9 वेयर हाउसेज, वेयर हाउस मतलब बड़ा माल गोदाम, वहीं से हर फ्रेंचाइजी पे माल जाएगा। 9 वेयर हाउसेज है सर, और एक वेयर हाउस में डीपी प्राइस, एमआरपी छोड़ दीजिए, 20 करोड़ का माल एक फ्रेंचाइजी में है, मतलब एक वेयर हाउस में है, तो माल कितना हो गया 9 में 180 करोड़। 70 करोड़ की ऑफिस, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 3 छोड़ दीजिए, एक एक मशीन 10-10 करोड़ की है सर। 180 करोड़ की वेयर हाउसेज सर, 450 फ्रेंचाइजी, और हर फ्रेंचाइजी 5 लाख रुपए से नीचे की फ्रेंचाइजी डिलीवर नहीं होती है हमारे यहाँ। 225 करोड़ वो, 180 करोड़ ये, 70 करोड़ वो सर। जब कंपनी 700-800 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट करवा रखी है, खुद के वेयर हाउस सर किसी फ्रेंचाइजी को नहीं दिया, खुद का अपना है, 180 करोड़ तो वही है, 70 करोड़ के तो ऑफिस है, प्लांट अपना है सर। बताइए, जो कंपनी 300-300 करोड़ रुपया लगा करके धंधे में उतरी है, वो बंद करने के लिए आई है सिर्फ कमाने के लिए आई है? सवाल क्लियर है ना सर? आप ही बताइए सर, आप 50 लाख रुपया लगा करके एक शोरूम खोलेंगे तो चलाने के नियति से नहीं खोलेंगे ना सर? सर चिल्लर कंपनी मार्केट में 10-5-20 लाख रुपया लगा करके नेटवर्किंग में टाइप करने के लोग डायरेक्टर बन जाते हैं सर, वो कंपनी नहीं है सर। 4 दिन आए, नेटवर्किंग सीखा, लिस्ट इंटरेक्शन प्लान सीखा, अप्लाई ने स्टेज दे दी, चिल्लाना सीख लिया, तो किसी ने एमडी का लालच दे दिया, एमडी बन गया सर। कंपनी आज इतनी स्टेबलाइज्ड है सर, ये तो कंपनी का टारगेट है सर। बाकी सर कंपनी में काम करने वालों को देखिए, इधर देखिए सर, फोटो है रंजन कुमार सर, 6,500-7 हज़ार का प्रोडक्ट लिए थे और आज 80 लाख की इनकम सर। ये फायदे में है कि नहीं? मिस्टर अमित दुबे सर, मिस्टर उदेश नारायण सर, सर ये स्टूडेंट, ये इंश्योरेंस में जॉब करने वाले थे, ये मिलिट्री आदमी सर, फौजी आदमी, चलो फायदे में है कि नहीं सर? तो सर कोई भी कंपनी की नीयत पे डिपेंड है, और नीयत सर माथे पे नहीं लिखा होता है। नीयत अच्छी भी होती है, नीयत बुरी भी होती है। नीयत उसके प्रोडक्ट में, उसके प्लान में, और उसकी कितनी मजबूती से पैर जमा कर रखा है, इस पर डिपेंड है। और सर जो कंपनी 300 करोड़ का लगा के बैठी सर, बताइए क्या नीयत है उसका? आज आपकी कंपनी सर 750 करोड़ का टर्नओवर कर चुकी है, आज के दिन ईयरली करती है सर 7 साल होने जा रहे हैं। 135 लोग इस बिजनेस में सर BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जैगुआर तक चलते हैं सर। तो सर स्कोप तो है। आप समझदार और पढ़े लिखे व्यक्ति है सर, आप क्या सब बताना सर? इतना ही बात काफी है सर कि अच्छा इंसान अच्छी कंपनी का साथ नहीं देगा तो क्या गंदा इंसान देगा, है ना? हर इंसान सर दारू बड़ा बड़ा मांगता है, प्रसाद कहता है थोड़ा सा देना। अच्छे लोग अच्छी चीज को पसंद कर सर। आप तो अच्छी है ना सर, कोई डाउट? कंपनी अच्छी है ना सर, कोई डाउट? तो अच्छे आप है, कंपनी अच्छी है, तो सर दोनों अच्छों का मिलन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सर? होना चाहिए ना सर? फॉर्म भरिए सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ मैं यहाँ लॉजिक, कैलकुलेशन, इमोशन, क्या एक मेरा भी सवाल है सर। कौन सा सर